हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये संस्कृत की क्लास है और ये आपकी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 करा दी हैं दोस्तों, उनको आप प्लेलिस्ट से जा करके देख लें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, 16 तारीख से आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए संस्कृत की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों आप संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश किस तरीके से हल करें, संस्कृत की पेडागोजी को कैसे हल करें, ये सभी आप इसके अंदर का देखेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से आपका संस्कृत का पेपर आता है। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है वीडियो। और फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हमारे जो भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उनको संस्कृत से डर लगता है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। जिन्होंने अपनी लैंग्वेज संस्कृत को चुना है, तो दोस्तों संस्कृत में किस तरीके से प्रश्न बन करके आते हैं ये आप देखेंगे और आंसर भी आप स्वयं देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि नटानाम सुक्त समूह वाचक पदम। इसमें आपको बताना है समूह है या आपका जनपद है या पात्र है या अध्यापक वृत्त है। क्या आंसर जाएगा बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा आपका आंसर है? इसमें फ्रेंड्स आपका है अध्यापक वृंद। अध्यापक वृंद है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें नाटका नाम सूत्र समूह वाचक पदम, तो इसमें जाता है आपका अध्यापक वृंद अस्ति। ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्यं किम् अहम एकेन पदेन उत्तरं वदामि विजयः एतादृश प्रश्नः। यानी कि फ्रेंड्स आपको इसमें बताना है कि इसमें जो है परंपरा युक्त या विवरणात्मक युक्त इसमें क्या दिया गया है, अलंकार है या सहज है या रीति युक्त है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं कि इसमें भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्य किम, आप पूछते हो कि हमारा लक्ष्य क्या है। ये है अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि, मैं एक ही पद में उत्तर बोलूंगा। तो विजय एतादृशम प्रश्न, विजय का यह प्रश्न क्या है, विवरणात्मक है, अलंकारिक है, रीति युक्त है या सहज है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? यानी कि सी, रीति युक्त है ये वाला आंसर आपका, विजय वाला रीति युक्त। अब बात कर लेते हैं कि ये विवरणात्मक क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, विवरणात्मक का तात्पर्य होता है विस्तार पूर्वक वर्णन करना। इसका क्या मतलब होता है? विस्तार पूर्वक वर्णन करना, ये इसका अर्थ है विवरणात्मक का। और फ्रेंड्स आपका जो है अलंकार तय का होता है, इसका ये होता है अलंकार से युक्त। किससे? अलंकार से युक्त, ये इसका मतलब है। रीति युक्त का मैंने आपको बता ही दिया है। और सहज का तात्पर्य होता है सरल भाषा में प्रश्न करना। इसका मतलब क्या है? सरल भाषा में प्रश्न करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका मतलब है। तो आंसर इसका क्या जाएगा? इसमें सी ऑप्शन लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका, एकः सह यात्रिकः गवाच्छ समीपे आसीनः भवान् गवाक्षं पिहितुम् इच्छति, भवान् तं कथम अनुरोधं करोति। इसमें आपको आंसर बताना है। कृपया गवांच पिहितु, गवांछं पिहुतं शक्यते वा, भवता गवाक्षं पिहुतं शक्यते वा, गवाक्षं मम कृते पिहुतं। कौन सा आंसर इसमें लॉक किया जाएगा? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा लॉक किया जाए? तो इसका फ्रेंड्स जाएगा गवाक्षं मम कृते पिहुतं, गवाक्षं मम कृते पिहुतं, यही इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका, वो है आपका संभाषणमिदं पठतु अत्र अध्यापक अथवा भवान् कथा पुस्तकमेकं पठितुम् इच्छति शिष्याम् अध्यापक आम कृपया। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका बताया गया है कि इसमें कहा गया अध्यापक शिष्य की प्रार्थना का अनुमोदन करते हैं। ठीक है, तो अध्यापक इसमें पूछा क्या है? अध्यापक पूछा है, अध्यापक आम कृपया,
तो अध्यापक शिष्य की प्रार्थना को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं या समर्थन करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कह प्रकारात्मक शब्द। कह प्रकारात्मक शब्द अर्थात इसमें पूछा है कि प्रकारात्मक शब्द किस में है। जो प्रकारात्मक शब्द है वो क्या है, वो ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये रचनात्मक है या किमपि न, विक्षिप्तम या सर्वे, कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जाता है किमपि न, कोई भी नहीं है। जो प्रकारात्मक शब्द है वो आपका कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी जाता है। नेक्स्ट है अध्ययन समये विशेष पदम शक्यते शक्यते स्म शक्य संभावनम अत्रायम केंद्रियम केंद्रीयकरोति संदर्भानुअर्थम पूर्वार्थनम तेषां वाक्यात्मकं स्थानम तेषां अयम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें लॉक किया जाता है। तो वो है दोस्तों आपका तेषां वाक्यात्मकं स्थानम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका पत्रवाहकः एकादशवादने पत्रं वितरितवान् पत्रवाहकेन एकादशवादने पत्रं वितरितम् उपरि दत्तयोः द्वयोः वाक्ययोः भेदं स्पष्टीकर्तुं छात्राणाम् अवधानार्थम् उपयुक्तम् अस्ति। यानी कि एक छात्र जो है वो स्पष्ट करने में अवधान माने रुकावट महसूस करता है, तो क्या करना चाहिए इसमें आपको बताना है। कहने का मतलब है कि उपयुक्त प्रश्न में दिए गए दोनों वाक्यों में भेद स्पष्ट करता है। तो इसमें आपको तात्पर्य क्या है इसका। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो है डी ऑप्शन जाएगा, कर्तरी प्रयोगाभ्यासः। कर्तरी प्रयोग अभ्यास, यही इसका आंसर सही है। प्रयोग और अभ्यास करने से इसका क्या होगा, प्रयोग और अभ्यास करने से, यही इसका आंसर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एतयोः द्वंद्वयोः कः युग्म संज्ञानात्मक स्वरूप प्रदर्शयति। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें जो है संज्ञानात्मक स्वरूप प्रदर्शित करता है, तो क्या करता है, कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो ये जाएगा दोस्तों, संज्ञान जब वो उत्पन्न होता है तो ये कहाँ से होगा, भावात्मक और औचित्यम। जैसे ही आपको औचित्य और भावात्मक शब्द दिखते हैं तो बिल्कुल राइट जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका भाषावगमने परीक्षणे च पत्रधारा इदम निर्दिशति। तो इसमें आपको बताना है कि दिए हुए विकल्प में कौन सा जोड़ा, ये अभी तो बता दिया दिए गए विकल्प में कौन सा जोड़ा वो था जो आपको बताना था, वो आपको मैंने बता दिया। अब ये नेक्स्ट है इसमें कि इसमें जो भाषा गमने यानी कि भाषा गमन के समय पत्र का आधार बनाकर परीक्षण किया जाता है। किसका, तो इसमें दिया गया भाषा गमन के परीक्षण के समय पत्र का आधार बनाकर गमन किया जाता है। इसमें किस में किया जाता है, ये आंसर इसमें पूछ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन जाएगा काल काले लेख परीक्षा, काल काले लेखन परीक्षा। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पठन समय विसंज्ञायाः अर्थः। पढ़ने के समय पर ये पूछ रहा है, तो कौन सी कठिन जिसकी समस्या का समाधान करता है, कौन है। तो ये बताना है, इसका ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स, वो है आपका कठिन अभ्यास समाधान करना, कठिन समस्या समाधान करना, यही आपका ऑप्शन यानी ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वक्ता एक तव माता गृहमिदानीं पर्यंत आगतवती वा। वक्ता 2 है आम्र। भाषण श्रवण कौशले अत्र कस्य दोषः। भाषा श्रवण कौशल में कौन सा दोष है ये पूछ रहा है। फर्स्ट है या सेकंड है, प्रथम द्वितीय दयो न कोई भी नहीं है, कौन सा है। तो 71 का जाता है दोस्तों आपका प्रथम वक्ता, प्रथम वक्ता है वही, उसमें उस कौशल में दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन समय संलग्नशील क्रम में कम, लिखने के समय पर संलग्न ये कहा गया है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों लेखन के समय में संलग्नशील क्रम में होता है, ये पूछ रहा है लेखन के समय में संलग्नशील क्रम में होता है, क्या होता है, उपवृत्तम विशेषणम उपसर्गः उक्ति, क्या जाएगा बताइए। तो ये जाएगा दोस्तों उपवृत्तम, उपवृत्तम यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल
सही है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन जो है वो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखः लघुव्रतर्ते चेत् तृतीय पुरुषे पूर्णयतु विना अप्रस्तुतवाचा अध्वर्ण्या करित्था तथा अतार्की रीत्या पूर्यतु। ये बताना है आपको, बताइए। इसमें पूछा है कि जो है आपका, इसमें कह रहा है छोटा लेख बताता है कि 3 पुरुष बिना अप्रस्तुत वचन, ठीक है, 3 पुरुष, ये पूर्णतया बिना ये लिखा हुआ है, तो इस बिना अप्रस्तुत वचन बिना ध्वनि रीति के तथा बिना तार्की रीति के पूरा करता है। तो क्या पूरा करता है? विज्ञप्ति, प्रतिवेदनम, समाचार पत्र लेखम, वर्गीकृत प्रकटनम। तो ऑप्शन दोस्तों इसका लॉक किया जाता है वो है आपका विज्ञप्ति। कौन सा है? विज्ञप्ति। यानी प्रतिवेदन में तो 2 व्यक्ति होते हैं, इसमें कितने व्यक्ति होते हैं? 2 व्यक्ति। ठीक है, ये से याद रखना। प्रतिवेदन यानी कि इसमें 2 व्यक्ति होते हैं। समाचार पत्र लेखन में 3 से अधिक व्यक्ति होते हैं, इसमें 3 से अधिक व्यक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये वर्गीकृत होता है तो दोस्तों वर्गीकृत में 3 से भी अधिक लोग सम्मिलित होते हैं। इसमें समाचार पत्र में 3 में से अधिक लोग सम्मिलित होंगे और ये आपके वर्गीकृत में भी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा जाता है इसमें? विज्ञप्ति। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कदा भविष्यति। अयम प्रश्न, यह प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसमें बताया गया है। तो यह दोस्तों आपका जो है ऑप्शन जाएगा वर्तमान कालीन। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनसीएफ पढ़ लेना, 5 सब्जेक्ट इसी में से आ जाएंगी, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपके एनसीएफ के ही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 प्रबोधानुसार यानी कि 3.1.4 प्रबोधानुसार विद्यालयेषु पठन लेखन विशेषम अवधानम न आवश्यकम विशेषतया कस्याम भाषाम। तो भाषा कौन सी? आपकी मातृभाषा। 75 का आपका आंसर जाएगा ए। यानी कि पूछ रहा है कि प्रबोध के अनुसार विद्यालय में पढ़ाई लिखाई में विशेष अवधान किस प्रकार की भाषा का है? पढ़ाई लिखाई में ये रहा, तो कौन सी का है वो? मातृभाषा का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ये आपका है पैराग्राफ, इसको पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं क्योंकि इसका पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है। इसमें दिया है कति छात्रा गुरुकुले पठन्ति स्म। तो देखिए अब पैराग्राफ देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि कितने छात्र जो हैं वो पढ़ते हैं। तो देखिए पुरा गुजरात प्रदेशे कस्मिन् ग्राम एक गुरुकुल आसीत् तत्र द्विशतम। देखिए दोस्तों द्विशतम माने होता है 200। कितना होता है द्विशतम? द्विशतम माने होता है 200। तो ऑप्शन आपका सी लॉक किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा लॉक किया जाएगा? यानी कि 200 छात्र पढ़ते हैं, तो द्विशतम माने होता है आपका 200। ठीक है, सी ऑप्शन। वैद्यराजः कः पृष्टवान्। इसमें पूछा है वैद्यराजः कः पृष्टवान्। तो दोस्तों देखिए आप इसमें देखेंगे इसको आंसर आपको आप ये आ गया प्रधानाचार्य। वैद्यराजः प्रधानाचार्य। ये आप जब भी कर सकते हैं जब आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती होगी, नहीं तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, जहाँ भी क्वेश्चन दिख रहा हो वही लगा देना। तो ऑप्शन जाएगा इसका दोस्तों प्रधानाचार्यम, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विहरस्य। विहस्य इति पदे प्रत्यय अस्ति। इसमें आपको प्रत्यय बतानी है तो पैराग्राफ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें विहस्य में दोस्तों आपकी ल्यप प्रत्यय है, ल्यप है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है त्यजंती इति पदे धातु। यानी त्यजंती में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? वो है आपका त्यज। ये पैराग्राफ से नहीं है फ्रेंड्स, ये आपके व्याकरण से रिलेटिव पूछे हैं तो आप आराम से बता सकते हैं। त्यजंती में धातु क्या है आपका? त्यज। और धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। इसे भी याद रख लेना, धातु जो है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। और धातुओं की संख्या लगभग 2000 है। ठीक है, और 2000 को 10 गणों में विभक्त किया गया है। कितने में? 10 गणों में विभक्त किया गया। इसको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन आपका जाता है फ्रेंड्स ए की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है नगर स्थिता इति पदे समासः अस्ति। इसमें बताना है कि नगर में स्थिति, इसका क्या है? नगर में स्थित समास में समास कौन सा है? तो समास कहते हैं संक्षेप रूप को। किसे? संक्षेप रूप को दोस्तों समास कहते हैं। और इसमें आपका समास जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारकों का प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत में कारक कितने होते हैं फ्रेंड्स? इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कारकों का। और संस्कृत में कारकों की संख्या है आपकी 6।
तो इसमें क्या गया है, नगर में स्थित कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की केरे, और अधिकरण आपका मैं पेपर हो जाएगा। तो आपका तत्पुरुष में कारक का यूज हो जाता है, तो आपका ऑप्शन बी जाता है। नेक्स्ट है भोजनादिव्यवस्थाम पदे विभक्तिम अस्ति, यानी कि इस पद में आपको विभक्ति बतानी है। ठीक है, तो विभक्ति कौन सी जाएगी फ्रेंड्स, वो आपकी विभक्ति जाएगी द्वितीय विभक्ति। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, यानी कि इसमें पूछा है कि इस अनुच्छेद में सेवन्ते क्रियापद में कौन सी क्रिया कर्तपद है। नरा है, संस्थाधिकारिणे है, भवान है या स्वाध्याय है। तो इसमें दोस्तों आपका है नरहा। कौन सा है, नरा जो है वो है आपका कर्तपदम। नेक्स्ट है कोअपि पद में संधि कौन सी है, कोअपि पदे संधि अस्ति, कोअपि में संधि कौन सी है, विसर्ग है, इष्टुत्व संधि है या व्यंजन संधि है, यड़ संधि है। तो दोस्तों आपको संधियां करा दी थी मैंने। ठीक है, इसमें ज़्यादातर व्याकरण आती नहीं है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो है आपकी कोअपि में विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि कहते हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता लेती है। तो ऑप्शन बी लॉक किया जाता है, ऑप्शन आपका ए लॉक किया जाता है, विसर्ग संधि ए। ठीक है, नेक्स्ट है अत्र मम उपयोग न अस्ति इति वाक्ये मम सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, यह मेरा उपयोग नहीं है। अत्र माने यहाँ मेरा उपयोग नहीं है। तो इस वाक्य में मम सर्वनाम पद में क्या प्रयोग किया गया है, प्रधानाचार्य है, ऋग्वेद है या वैद्य राजा है, छात्रेभ्य। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो लॉक किया जाता है वो है दोस्तों आपका, यानी कि शी, वैद्य राजायः, वैद्य राजायः। नेक्स्ट देखिए, श्लोक आपको पढ़ना है और इसमें से आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुषस्य भूषणम किम, यानी पुरुषों का आभूषण क्या है, ये पूछा है। तो देखिए ये दिया गया है खलु भूषण सतत वाग्य भूषणम। तो ये वांग भूषणम क्या है, वाक माने होता है वाणी। तो ऑप्शन आपका बी लॉक किया जाता है। ठीक है, वाणी ही पुरुष का आभूषण होता है, ये है पुरुषस्य भूषणम किम। तो देखिए दोस्तों वाणी जो होता है यही पुरुष का आभूषण है, वाणी पुरुष का आभूषण है। इसको बात को आप याद रखना। ठीक है, वाणी ही पुरुष का आभूषण है। और फ्रेंड्स सतत वांग भूषण भूषणम, अर्थात वाणी रूपी भूषण हमेशा विद्यमान रहता है। तो ऑप्शन आपका बी लॉक किया जाता है। नेक्स्ट है वो है फ्रेंड्स आपका मनुष्यम किम न सज्जीकरोति, मनुष्यम किम न सज्जीकरोति, अर्थात दिए गए विकल्प के अनुसार वाणी को छोड़कर विलेपन, ठीक है, आदि ये सज्जम परुष्य करते हैं। तो इसमें आपको पता आता है मनुष्य क्या नहीं करते सज्जनम, तो ये क्या है आपका विलेपनम, यानी कि ये है आपका ऑप्शन जाता है फ्रेंड्स आपका 80C का, मनुष्यम वाणी न सज्जति। इसमें मनुष्यम किम न सज्जीकरोति ये पूछ रहा है, तो ये जाएगा वाणी, यानी कि ऑप्शन आपका सी, मनुष्यम वाणी न सज्जीकरोति, यानी कि दिए गए विकल्प के अनुसार वाणी को छोड़कर विलेपन, अलंकृत, मूर्धजा, स्नान आदि की सज्जा मनुष्य करता है। तो ऑप्शन आपका वाणी जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नश्यन्ति इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी कि इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स आपका जो है नश्यन्ति जो है, नश्यन्ति का अर्थ होता है नष्ट करना। ठीक है, नश्यन्ति का क्या अर्थ होता है, नष्ट करना। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या प्रयुक्त हुआ है वो पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें जाएगा क्षीयन्ते, कौन सा जाएगा, क्षीयन्ते, यानी कि नश्यन्ति का अर्थ हो गया नष्ट करना, क्षीयन्ते का अर्थ भी होता है नष्ट होना। तो ऑप्शन आपका जाएगा क्षीयन्ते, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषणम, यानी कि पूछ रहा है कि इस श्लोक में हारा जो है उसमें क्या विशेषण है, केयूरः, चंद्रोज्ज्वलः, अलंकृता या संस्कृतः, कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाएगा। तो वो जाता है फ्रेंड्स आपका बी, चंद्रोज्ज्वलः, यानी कि इसमें जो है इस श्लोक में हार का जो पद का विशेषण है वो है आपका चंद्रोज्ज्वला। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अत्र श्लोके धार्यते इति क्रिया पदस्य किम कर्तपदम, यानी कि
इस श्लोक में धारिते में क्रियापद में कर्तपदम कौन सा है? भूषणम, मूर्धजा, संस्कृतम, वाणी। तो ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स आपका संस्कृतम। कौन सा जाएगा? संस्कृतम, यानी इस श्लोक में संस्कृतम आपका कर्तपदम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है और आपका लास्ट है। और दोस्तों बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों आपके सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो सीटेट का जो संस्कृत का पेपर है वो आपका 21 का है, इसलिए फ्रेंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड्स, आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब पूछा है, लास्ट ऑप्शन है आपके लिए चंद्रोज्ज्वला। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और चंद्रोज्ज्वला में संधि कौन सी है ये आपको बतानी है। तो दोस्तों चंद्रोज्ज्वला की अगर संधि विच्छेद करते हैं तो चंद्र प्लस उज्ज्वला हो जाएगी। चंद्र प्लस उज्ज्वला यानी कि चंद्रोज्ज्वला। तो ये आपका डी ऑप्शन है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों वीडियो को जितना हुआ करे शेयर कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भाई बहन की ज़िंदगी बन जाएगी, कोई भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं बन जाएंगे फ्रेंड्स आपके सहयोग से। तो दोस्तों आप लोग इसे शेयर कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, और रोज़ाना 9 बजे आपको संस्कृत की क्लास मिलती है, इसलिए तैयार रहा करो और अपने क्वेश्चनों के जवाब दिया करो। आखिरकार आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार संस्कृत के प्रश्न आते कैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको 9 बजे एक ज़बरदस्त क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।